हाय गाइस, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVH फार्मा में। आज हम इस वीडियो के अंदर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड के अंदर जो चैप्टर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। पूरी यूनिट की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो व्हाट इज़ जीआईटी? जीआईटी क्या होता है? दिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड, राइट फ्रॉम द इंजेशन ऑफ फूड टू एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट और फीसेस। जो डाइजेशन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारे ऑर्गन्स जो फूड के अंदर फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो सारे ऑर्गन्स जो यूज़ होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। तो इन डाइजेशन में इंजेक्शन ऑफ फूड, जब फूड हम स्टार्ट करते हैं खाना, तो फूड जब से इंजेस्ट होता है तब से लेकर फूड तब तक एक्सक्रीट होता है, वहाँ तक जितने भी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर डाइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं वो सारे ऑर्गन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। अब उन ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं? एक तो ओरल कैविटी होगा, ईसोफेगस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में के ऑर्गन्स। अब ये नेक्स्ट है कि ईच ऑर्गन हैज़ डेफिनेट फंक्शन रोल इन केस व्हेन द फंक्शन ऑफ जीआईटी इज इम्पेयर्ड देन फॉलोइंग कंडीशन टेक्स प्लेस। ये एक्चुअली वजह है कि क्यों हम जीआईटी को पढ़ रहे हैं, मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एजेंट है उनको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो यह वही वजह है कि हर एक ऑर्गन को जो डाइजेशन के अंदर, मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ये सारे ऑर्गन्स हैं, तो इन सब ऑर्गन्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। वो ऑर्गन अपना काम करेगा। अब यदि वो अपना काम नहीं कर रहा है तो जीआईटी के अंदर एक कंडीशन पैदा हो जाएगी। जो कंडीशन सही नहीं है तो वो कंडीशन पैदा हो जाएगी, जिसको ठीक करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसकी वजह से हम जीआईटी पढ़ते हैं। तो वो कंडीशन जो पैदा होती है वो फर्स्ट है उनके अंदर एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ये क्या होता है? एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब है कि स्टमक के अंदर एसिड का सीक्रेशन बंद हो जाता है, तो एक्लोरहाइड्रिया होता है। या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया का मतलब है कि जब एसिड का सीक्रेशन एक कम अमाउंट के अंदर होता है। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड है हाइपर एसिडिटी। ये कंडीशंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन पैदा होती है एम्पेयर्ड फंक्शन की वजह से, हाइपर एसिडिटी। इसके अंदर क्या होता है, स्टमक की जो एसिड सिक्रेशन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे कि बॉडी के अंदर, मतलब डाइजेशन के अंदर एक अधिक अमाउंट में एसिड का सिक्रेशन होता है, उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है इनसफिशिएंट इंटेस्टाइन मोटिलिटी और पेरिस्टाल्सिस लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन। मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, और यह पेरिस्टाल्सिस लीडिंग उसकी वजह से भी होती है। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब फोर्थ पॉइंट है इनएडिक्वेट सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, देयरबाय मेकिंग ऑफ फूड टू swallow विद डिफ़िकल्टी। जब सलाइवा का सीक्रेशन इनएडिक्वेट हो जाता है, मतलब कि सलाइवा का सीक्रेशन कम होने लग जाएगा, तो सलाइवा की वजह से फूड मिक्स होता है और वो
चिकना होता है, तो जो सलाइवा यदि वो कम सीक्रेट होगा तो फूड भी स्वेलो होने में प्रॉब्लम आएगी और डिफ़िकल्टी के साथ में वो स्वेलो होगा। फिफ्थ पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन, गैसेस, टॉक्सिक सब्सटेंस और सब्सटेंस insufficient absorption of blood or electrolyte in intestine stimulate the intestine motility to frequent stool or diarrhea। इस पॉइंट के अंदर क्या है कि टॉक्सिन्स और गैस का एक्यूमुलेशन होता है या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है और इनका एक्यूमुलेशन होता है, या फिर जो इन फ्लड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट है, फ्लड्स और इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, उनका एब्जॉर्प्शन इनसफिशिएंट हो जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ने से फ्रीक्वेंटली स्टूल पास होता है जिससे दस्त हो जाते हैं और वो कंडीशन को ही हम डायरिया कहते हैं। जब आदमी को दस्त हो जाते हैं तो उस कंडीशन को डायरिया बोलते हैं। तो ये भी कंडीशन पैदा हो जाती है उस टाइम पे। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कंडीशंस थी। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग दी अबव कंडीशंस टू दियर नॉर्मल स्टेट बाई वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। अब ये जो सारी कंडीशंस थी जो पैदा हुई थी ऑर्गन्स के डाइजेशन के अंदर, जो ऑर्गन्स है जीआईटी के ऑर्गन्स, उनके इम्पेयर्ड फंक्शंस की वजह से, मतलब कि जब ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनके फंक्शन की वजह से, डिसफंक्शन की वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसको ठीक करने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स यूज़ करते हैं। अब वो सारे हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब वो जो 4 एजेंट्स हैं वो सारे हम देखेंगे, एक एक करके उनका फंक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सारे इन चारों टॉपिक्स हैं एक तरह से। तो एसिडिफायर्स हैं, एंटी एसिड है, कैथार्टिक्स हैं और एंटी माइक्रोबियल्स हैं। इन चारों की एक एक अलग अलग वीडियो आएगी चैनल पे, तो आप उनको देख लीजिएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था जीआईटी का। इसके बाद में सारी एक एक अलग अलग वीडियो आएगी, 4 वीडियो और आएंगी इस यूनिट के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।